हाय फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट को डिस्कस करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल को कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस को इम्पोज किया और साथ में हाई कोर्ट के कंडक्ट को लेकर के वहां पर कमेंट भी किया। अब ये मामला है क्या? ये मामला है रेप केस से जुड़ा हुआ और जो जजमेंट का नाम है वो है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब देखिए, इस पूरे मामले के अंदर एक रेप केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और ट्रायल उसका कोर्ट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है तो वहां पर जब विक्टिम की स्टेटमेंट की जाती है तो उसकी स्टेटमेंट उसकी एफआईआर में दी गई स्टेटमेंट से थोड़ी सी डिफर हो जाती है। अब इसी पॉइंट को लेकर के आरोपी हाई कोर्ट का रुख करता है और हाई कोर्ट से गुहार लगाता है कि उसको इस केस के अंदर बेल दी जाए। अब इस केस के अंदर जब आरोपी जो होता है वो जुडिशियल कस्टडी में होता है, जेल में होता है, और जब उसके द्वारा ये बेल लगाई जाती है तो हाई कोर्ट द्वारा उसको ये बेल ग्रांट कर दी जाती है। अब जब हाई कोर्ट द्वारा इस बेल को ग्रांट कर दिया जाता है तो इस बेल ऑर्डर को चैलेंज करते हुए विक्टिम सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को सुनती है तो वहां पर स्पेसिफिकली ये बोलती है कि हाई कोर्ट ने बेल देने में बहुत ही जल्दबाजी की है, क्योंकि अब इस मामले के अंदर ना तो विक्टिम की स्टेटमेंट हुई है पूरी, ना ही उसकी फैमिली मेंबर्स की पूरी स्टेटमेंट हुई है, और एक स्टेटमेंट के डिफर होने के कारण पूरे केस को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये कमेंट इस केस में आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेल को कैंसिल नहीं करा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ऑलरेडी आरोपी जो है वो जेल से बाहर निकल चुका है और उसने बाहर निकलने के बाद किसी भी बेल कंडीशन को ब्रीच नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको दोबारा जेल में डालना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फर्दर कंडीशंस इसके अंदर इंपोज कर दी हैं। वो क्या कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने डाली? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरोपी को किसी भी तरीके से विक्टिम के टच में नहीं आना है, ना ही उनकी फैमिली को कांटेक्ट करना है। इसके अलावा आरोपी को यह भी बोला गया कि वो विक्टिम के विलेज के आसपास भी ना जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिए कि इस मामले को जल्द से जल्द सुन के 3 महीने के अंदर अंदर इसको खत्म करें। तो देखिए, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम को भी रिलीफ दिया और यहाँ पर बेल कैंसिल नहीं करी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि हाई कोर्ट ने बेल देने में जल्दबाजी करी है। तो दोस्तों, आपका इस जजमेंट के ऊपर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।